बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, एसआई भर्ती मामले में हाईकोर्ट सख्त है और कोर्ट ने सरकार की दोहरी नीति पर सवाल उठाए हैं। एसआईटी प्रमुख या डीजीपी को दोबारा बुलाने के संकेत दिए हैं। न्यायमूर्ति समीर जैन की सरकार पर तीखी टिप्पणी भी सामने आई है। कोर्ट ने एसओजी की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। पेपर लीक से बने थानेदार खतरनाक है, हाईकोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है। साथ ही जनता को ऐसे थानेदारों के भरोसे नहीं छोड़ सकते, कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। अब 14 जुलाई को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई जो है वो होनी है, तो ये जानकारी सामने आ रही है। तो खबर आपको बता दें एक बार फिर से, जहां एसआई भर्ती मामले में हाई कोर्ट जो है वो सख्त तेवर अपनाता हुआ नजर आया है। वीरेंद्र शेखावत हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। वीरेंद्र, बहुत ही तल्ख टिप्पणियां जो हैं वो हाईकोर्ट से इस पूरे मामले को लेकर की गई हैं। बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरीके से हम सुबह भी अपने दर्शकों के सामने जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर कोर्ट है वो यहाँ पर सख्त निर्देश देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो पूरा मामला है लगातार जो है सरकार इसके अंदर टालम-टोली करती हुई दिखाई देती है। और सबसे अहम बात ये होती है कि जब इस पूरे मामले को लेकर जब सुनवाई की जाती है तो उसमें याचिकाकर्ताओं के द्वारा जो दलीलें दी जाती है उन दलीलों को लेकर भी जो कह सकते हैं कि यहाँ पर कोर्ट है वो सख्त निर्देश देता है कि जो पूरा राज्य है उस राज्य को जो कह सकते हैं जो कह सकते हैं इस तरीके के जो एसआई है, जिस पूरी भर्ती प्रक्रिया के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसे एसआईओं के भरोसे जो है प्रदेश की जनता को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इनके भरोसे जो है राज्य की जनता है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के जो कह सकते हैं कि उसके अंदर धकेलने का काम है वो किया जाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ सरकार ने साफ तौर पे कहा कि यदि अगर इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को इस समय रद्द किया जाता है तो कहीं ना कहीं इनमेच्योरिटी यानी जो कह सकते हैं जल्दबाजी होगी, और इसी को लेकर सरकार के जो कह सकते हैं कि दलील को लेकर जो है कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए साफ तौर पे कहा है कि यदि इस पूरे मामले के अंदर अगर सरकार की तरफ से जो कह सकते हैं कि जो प्रॉपर तरीके से जो दलील होती है वो नहीं दी जाती है, तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि आम प्रदेश की जनता के साथ और जो तमाम जो कह सकते हैं कि आम लोगों के साथ जो है इस तरीके के अगर ऐसा ही प्रदेश के अंदर रहेंगे तो उसकी क्या गारंटी है कि वो प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार का साथ नहीं देंगे या फिर भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे। इस तरीके के जो सवाल है वो कोर्ट के अंदर जो कह सकते हैं कि सरकार से पूछे गए हैं। और दूसरी ओर जो कह सकते हैं कि जो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं करने की जो मांग कर रहे थे उस याचिका को लेकर भी जो है यहाँ पर कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई है, और उसके अंदर साफ तौर पे कहा है कि क्यों नहीं जो कह सकते हैं पूरे तथ्य है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो है वो सरकार सामने रख रही है, ना ही क्योंकि जांच एजेंसियां उनके तथ्यों को भी जो है साइडलाइन किया गया है। तो ऐसे कई पहलू हैं, उन पहलुओं को लेकर जो है यहाँ पर कोर्ट है वो सख्त निर्देश देता हुआ दिखाई दे रहा है, और साफ तौर पे कहा है कि दोहरी जो कह सकते हैं कि नीति के अनुसार जो कह सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर जो है सुनवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर जो है प्रदेश की जनता का हित छिपा हुआ है, और उस हित को ध्यान में रखते हुए जो है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर अब जो है कोर्ट ने साफ तौर पे जो कह सकते हैं कि सख्त वीरेंद्र, एक और जानकारी दीजिए इसी से जुड़ी, वो जरा ये बताइए कि जो कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां की गई हैं उनमें एसआईटी प्रमुख या डीजीपी को दोबारा बुलाने के भी संकेत जो हैं वो नजर आए हैं। ऐसे में कब इन्हें बुलाया जाएगा, इसको लेकर कोई जानकारी? अगली सुनवाई में क्या इन दोनों को भी हाजिर होने के लिए कहा गया है? देखिए चंदन, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने इस पूरे केस को देखा है तो इसमें तमाम जो एसओजी की जो कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि एसओजी के द्वारा अब तक जो है इस पूरे मामले के अंदर एक तो 16 लोगों को जो कह सकते हैं गिरफ्तार किया जा चुका है, और एसआई भर्ती 2021 जो है लगातार राजस्थान के विधानसभा चुनाव के अंदर काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी, और उसी दम पे जो है बीजेपी ने सत्ता में वापसी की 5 साल के बाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी इस खबर से जुड़ी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।